हेलो नमस्कार। आइए हम लोग कुछ नए क्वेश्चन को देखते हैं और आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हाकिम हुकीम किसके दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे? हाकिम हुकीम किसके दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे? तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे हाकिम हुकीम, या जहांगीर का प्रमुख चित्रकार था हाकिम हुकीम? आपको बताना है शाहजहां काल में स्थापत्यकार था ये, या औरंगजेब के दरबार में नकलची चित्रकार था। क्या था आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा अकबर के नवरत्नों में से एक था। कौन? हाकिम हुकीम। अगला देखते हैं। ग्रोन फर्नीचर के नाम से जाने जाते हैं। ग्रोन फर्नीचर के नाम से जाने जाते हैं कौन? क्रिस्टोफर कैटल, एलिस कैटल, नवेली तुली, टिली कैटल। ग्रोन फर्नीचर होता क्या है, पहले आप ये जानिए। ग्रोन फर्नीचर वह होता है जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनको विभिन्न शेप दिया जाता है। जैसे कुर्सी हो गया बैठने का, या फिर फर्नीचर हो गया किसी भी तरह का, या फिर कोई और आकार जो होगा उसको छोटे पौधे में ही उसको वो आकार तार के माध्यम से या किसी सहारे के माध्यम से उस आकार में दे करके बनाया गया हो, उसको ग्रोन फर्नीचर कहते हैं। यानी जीवित पेड़ को फर्नीचर का रूप देना। इसके प्रमुख कलाकार कौन थे? तो क्रिस्टोफर कैटल। कौन थे? क्रिस्टोफर कैटल थे। आगे देखते हैं। ग्रोन फर्नीचर के नाम से जाने जाते हैं, ये 2 बार हो गया है। ये ग्रोन फर्नीचर के नाम से क्रिस्टोफर कैटल को जाना जाता है। भारत में पाषाणकालीन अनुसंधान का प्रारंभ कब माना जाता है? भारत में पाषाणकालीन अनुसंधान का प्रारंभ कब माना जाता है? कब से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्या? 1961, 1963, 1967, 1955। क्या? तो 1963। अगला है, होशंगाबाद के चित्रों में कितनी श्रेणियां स्तर दिखाई देती हैं? होशंगाबाद के चित्रों में कितनी श्रेणियां या स्तर दिखाई देते हैं? तो इसकी कितनी श्रेणियां हैं? 6 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 6 श्रेणियां हैं। उदयगिरी खंडगिरी में की कितनी गुफाओं को चित्रों की दृष्टि से प्राचीन माना जाता है? उदयगिरी खंडगिरी की कितनी गुफाओं को चित्रों की दृष्टि से प्राचीन माना जाता है? तो 66, 55, 76 और 50। कितना? 66। ये 66 जो गुफाएं हैं चित्रों की दृष्टि से प्राचीन मानी जाती हैं। अगला देखते हैं। भगौर से चित्र प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, नव पाषाणकालीन, उत्तर पाषाणकालीन। भगौर से चित्र प्राप्त हुए हैं किस काल के? तो मध्य पाषाण काल के मिले हैं। भीमबेटका के चित्रों में कितनी श्रेणियां या स्तर दिखाई देते हैं?
तो भीमबेटका में कितनी दिखाई देते हैं? 3, 2, 6, 5। तो यहाँ पे 2 दिखाई देते हैं। भीमबेटका में 2 और ऊपर क्या था? होशंगाबाद। होशंगाबाद में 6 श्रेणियाँ थी और भीमबेटका में 2 श्रेणियाँ। अब आगे आते हैं पंचमढ़ी। पंचमढ़ी के चित्रों में कितनी श्रेणियाँ दिखाई देती हैं? तो यहाँ पे 3, 2, 6, 5। यहाँ पे 3। होशंगाबाद में 6, पंचमढ़ी में 3, भीमबेटका में 2। मूर्तिकला में मौर्यकालीन समय रहा है। मूर्तिकला में मौर्यकालीन का समय जो क्या रहा है? 2700 से 1700 ईस्वी पूर्व, 323 से 187 ईस्वी पूर्व, 450 से 323 ईस्वी पूर्व, 187 से 75 ईस्वी पूर्व। तो इसका समय क्या हो जाएगा? 323 से 187 ईस्वी पूर्व मौर्यकालीन। और आपको अलग किताबों में भी मिलेगा 325 से 185 तक भी मिलेगा। ये दोनों समय मिलेगा। 325 से 185। नहीं हो रहा। 185 का समय भी मिलेगा। धर्मलिपि का संबंध किससे है? मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से। धर्मलिपि का संबंध किससे है? मौर्य काल से है। किससे? मौर्य काल से है। मौर्यकालीन स्तूप प्रायः ईंटों से बना था, जिनका आकार कितना था? जिनका आकार आपको बताना है 10 इंच × 8 इंच × 3 या फिर 16, 10 या 3, फिर 25, 15, 3, 50, 35, 21 कितना था? तो इसका मिलेगा 16 × 10 × 3। फाहियान ने मौर्यकालीन कितने स्तंभों का उल्लेख किया था? फाहियान था जिसने मौर्यकालीन कितने स्तंभों का उल्लेख किया था? 10, 6, 5, 7। 6 स्तंभों का उल्लेख किया था। कितने स्तंभों का? 6 स्तंभों का उल्लेख किया था। युवांग ने अशोक द्वारा स्थापित कितने स्तंभों का उल्लेख किया था? 10, 6, 15, 7। इसने कितना किया था? 15 स्तंभों का उल्लेख किया था। मौर्यकालीन सिंह शीर्ष, ये गलत हो गया है, सिंह शीर्ष होगा। ये शीर्ष है।
शीर्ष है, ये गलत हो गया है ना। शीर्ष स्तंभ कहाँ नहीं है? सारनाथ में, टोपरा, ये भी गलत हो गया है, टोपरा। ये टोपरा है, टोपरा, लौरिया नंदनगढ़, पसाड़। तो सारनाथ में भी है, लौरिया नंदनगढ़ में भी है, पसाड़ में भी है, बखीरा। ये टोपरा में नहीं है। कहाँ पे? टोपरा में नहीं है। आज के लिए इतना ही, और अगले दिन और लाएंगे ऐसे ही धीरे धीरे करके, और ओल्ड ईयर पेपर भी ले आएंगे। और आप लोग से यही प्रार्थना है, या अपील है कि आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए उपलब्ध कराऊं। थैंक यू, धन्यवाद।